Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम्स। नया चैप्टर है 9th क्लास मैथमेटिक्स में। तो थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू थ्योरम्स। तो बल्कि थ्योरम जो बेसिकली जो थ्योरम 1 है चैप्टर नंबर 12 का वो कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज कुछ बेसिक टर्म्स को हम देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट थ्योरम्स, उनको आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 में। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन चीज़ों को समझना। तो लेट्स स्टार्ट 9th क्लास मैथमेटिक्स थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के हमने करने हैं लेक्चर नंबर 1। आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू थ्योरम। सबसे पहले हम देखेंगे 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस देखिए, थ्योरम्स करते हुए एक टर्म यूज होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो वहां पे हम कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब समझेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस होती क्या है, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले आप सिंबल देखें कॉरस्पॉन्डेंस की, ये सिंबल है जी, ये सिंबल है जी कॉरस्पॉन्डेंस की, ठीक है। उसके बाद पहली बात ये देखें आप, ट्राइंगल के थ्योरम्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्राइंगल्स जो होती है उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं। एक ट्राइंगल है उसके 6 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें साइड्स कौन सी होती हैं देखें, AB, BC, CA। ये मैंने एक ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ये साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। और एंगल्स होते हैं ये वाले, यहाँ पे एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। तो एक ट्राइंगल जो होती है उसमें 6 कंपोनेंट्स आएंगे। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ट्राइंगल हैज 3 साइड, ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल तो आपने पढ़ा हुआ है। तो हम ट्राइंगल के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके हिस्से हैं, पहले उन्हें देख लिया कि 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं। टोटल कंपोनेंट्स ट्राइंगल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो हम जो थ्योरम्स भी करेंगे उसमें हम बेसिकली ट्राइंगल्स को ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले तो हमें ट्राइंगल का पता चल गया। फिर देखिए हम इसमें 2 ट्राइंगल्स मैंने बनाई हैं बोर्ड पे। एक का नेम है ABC, एक ट्राइंगल है DEF। तो इसमें हम पहले कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो डियर स्टूडेंट पहले ये बात ज़हन में रखेंगे कि 2 ट्राइंगल्स हो तो उनमें टोटल कॉरस्पॉन्डेंसेस 6 हो सकती हैं। 6 कॉरस्पॉन्डेंसेस बिटवीन 2 ट्राइंगल्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। यानी हम जो ट्राइंगल्स को नेम देते हैं 6 डिफरेंट वे से हम ट्राइंगल को नेम दे सकते हैं। तो ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स में 6 कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती हैं। ये आगे चल के मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम उसकी एक एग्जांपल 6 में से 1 कॉरस्पॉन्डेंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि वो कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब पता लग जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ABC, ट्राइंगल DEF। तो इसमें एक कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, इस तरह से नेम दिया हमने ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की सिंबल है, ट्राइंगल ABC। हम नेम दे रहे हैं इस तरतीब से ABC। उसी सेंस में, उसी सिमिट्री में सेकंड ट्राइंगल को नेम दे DEF। इसे कॉरस्पॉन्डेंस कहेंगे, एक ही सिमिट्री से नेम देना ABC, उसी तरतीब से दूसरी ट्राइंगल को नेम दिया DEF। इसमें हम कॉरस्पॉन्डेंस 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। तो देखें इसमें इस पोजीशन पे एंगल A है, इसमें सेम पोजीशन पे एंगल कौन सा आ रहा है, D। तो एंगल A, ये एंगल का साइन है, एंगल A कॉरस्पॉन्ड टू एंगल D, कॉरस्पॉन्ड टू एंगल D। एंगल A का इधर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, D। ऐसे ही एंगल B, इसमें एंगल B है, आप खुद बताएं। तो यहां एंगल B है, तो यहां पे कौन सा एंगल है, E। एंगल B कॉरस्पॉन्ड टू एंगल E। फिर एंगल C का देखें, एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है जी, एंगल C कॉरस्पॉन्ड टू एंगल F, ठीक है, ये एंगल F। तो ये एंगल A था, A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, D। तो ये ABC में भी 3 एंगल हैं, DF में भी 3 एंगल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम देख रहे थे, तो एंगल A के कॉरस्पॉन्ड, एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, D। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, E। एंगल C के कॉरस्पॉन्ड एंगल कौन सा है, F। तो ये दोनों
ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह साइड्स देखें भाई, यहां पे साइड है ए बी। अब साइड्स की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में साइड ए बी, तो उसी दूसरी ट्राइंगल में चेक करें, ये साइड के ऊपर लाइन सेगमेंट की सिंबल आती है, साइड ए बी कॉरस्पॉन्ड, तो उसके मुताबिक अगर यहां ए बी है तो यहां कौन सी साइड है, डी ई, डी ई, उसमें साइड बी सी, और उसके कॉरस्पॉन्ड इस ट्राइंगल में कौन सी साइड है, ई एफ। इधर साइड सी ए और यहां पे कौन सी साइड है, एफ डी। सी ए कॉरस्पॉन्ड, इसे कॉरस्पॉन्ड टू साइड एफ डी। अच्छा, अगर हम ऐसे नेम दे दें ये गलत हो जाएगा, जैसे मैं सी ए कह रहा हूं, हम ऐसे जा रहे हैं सी से ए की तरफ, तो इसको भी एफ से डी की तरफ जाना है। अगर आप इसको डी एफ कर देंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग में आप उसको गलती कर रहे होंगे, उसी तरतीब में उसी सिमिट्री में नेम बोले जाएंगे। तो ये हमने एक कॉरस्पॉन्डेंस को हमने एक्सप्लेन किया, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ में एक कॉरस्पॉन्डेंस को मैंने बताया। इस तरह इन दो ट्राइंगल में टोटल 6 कॉरस्पॉन्डेंसेस एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। भाई डिफरेंट वे से हम नेम दे सकते हैं। कैसे, अब आप देखें, अगर मैं ऐसे नेम दे दूं, पहले हमने नेम दिया है जी ए बी सी, फिर नेम दे दूं ए, इन्हें बदल दें सी बी, फिर बी से शुरू कर लें बी ए सी, फिर बी से सी ए, फिर यहाँ पे सी से शुरू कर लें ए बी, फिर सी के बाद बी ए। अब आप देखें एक ट्राइंगल है, उसको मैं 6 डिफरेंट वे से नेम दे रहा हूँ। तो इस तरह मैं दूसरी ट्राइंगल को भी, जैसे मैंने इसको नेम ए बी सी दिया था, तो इसका नेम क्या बना था, डी ई एफ, डी ई एफ। अच्छा, अगर आप इसको देखें, वहाँ ए सी बी किया तो यहाँ डी, इन्हें बदल दिया तो इसे बदल दें डी एफ ई नाम दे दें। फिर इसी तरह से हम अब इसको बी से शुरू कर रहे हैं, इसे ई से करें, ई डी एफ, और इसको फिर ई, फिर इसको बदल दें एफ डी, फिर इसको एफ से शुरू कर लें एफ डी ई, फिर इसका नाम रख दें एफ ई डी। तो 6 मुख्तलिफ तरीके हैं कॉरस्पॉन्डेंसेस लेने के। मैंने उसमें से एक तरीका आपके सामने एक्सप्लेन किया, जिसमें हम ट्राइंगल को नाम दे रहे थे ए बी सी और दूसरे ट्राइंगल को नाम दिया डी ई एफ। भाई अगर इसका नाम शुरू किया था यहाँ से ए बी सी, उसका फिर उसी तरतीब से डी ई एफ। तो एक मेथड, एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दी कॉरस्पॉन्डेंसेस की। लेकिन इन दो ट्राइंगल्स के अंदर 6 कॉरस्पॉन्डेंसेस एस्टेब्लिश की जा सकती हैं, और 6 डिफरेंट वे जो नेम देने के थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए। भाई जब ए लिखा है, इन्हें बदल रहे हैं, फिर बी से शुरू कर रहे हैं, इन्हें आपस में बदल रहे हैं, फिर सी से शुरू किया, इन्हें आपस में बदल दिया। 6 डिफरेंट वे हैं कॉरस्पॉन्डेंसेस लेने के। तो उसमें से मैंने एक तरीका लिया, उसमें मैंने आपको समझा दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ए बी साइड ए बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ई है, बी सी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ है, सी ए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ डी है। तो ये मैंने आपको 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब समझाया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सी सिंबल क्या होती है, और टोटल कितनी कॉरस्पॉन्डेंसेस हो सकती हैं बिटवीन द 2 ट्राइंगल्स। तो ये बातें मैंने समझा दी। तो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमेशा पेपर में आती है। तो उससे पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो डियर स्टूडेंट, थ्योरम्स के अंदर हम इक्वल का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे होते, कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट की सिंबल ये है, इक्वल के ऊपर ये साइन डाला हुआ है। कॉन्ग्रुएंट मीन नियरली इक्वल, इक्वल विदाउट मेजरमेंट, यानी हम मेजरमेंट नहीं करते, वैसे देख के हमें लग रहा होता है 2 लाइन सेगमेंट हैं आपस में बराबर हैं, तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इसी से निकला है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। भी 2 ट्राइंगल्स हों, वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो कब नियरली इक्वल होंगी, कब उन्हें हम एक जैसा कहेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। पहले मैं उसकी एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, फिर डेफिनेशंस लिखेंगे।
तो देखें डियर स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल्स हमने बनाई हुई हैं बोर्ड पे। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DEF। अब अगर इस तरह से हो, इफ मैं कहता हूं AB, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है उधर? भाई AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE। ठीक है जी, AB के कॉरस्पॉन्डिंग DE और BC, ये साइड BC, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? EF। BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। और थर्ड वन CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। भाई एक ट्राइंगल की तीनों साइडें और दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, इसकी 3 साइड्स और उसकी 3 साइड्स आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हों, इक्वल हों, और एंगल्स भी, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों। भाई इसका एंगल A है, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। एंगल B, जैसे मैंने अभी समझा रहा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल E। और एंगल C, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल F। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडों के कॉन्ग्रुएंट हों, एक ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स और दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, यानी ऑल द साइड्स, ऑल द एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, देन वी से कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। फिर हम कहेंगे ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों एक जैसी हैं, दोनों नियरली इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, एरियाज तकरीबन बराबर हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ट्राइंगल्स बोर्ड पे बनी हुई है, मैंने एग्जांपल पहले समझाई है। 2 triangles are said to be congruent। भाई दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वहां पाई जाती हो कॉरस्पॉन्डेंस, देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डेंस, देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, such that, इस तरह से, such that all the corresponding sides, all the corresponding sides and angles are congruent। भाई ये डेफिनेशन है जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, फिर देख लें, वर्डिंग पे गौर कर लें। 2 ट्राइंगल्स, ये आपके सामने बनाई हुई हैं, ABC और DF। 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, उन्हें एक जैसा कहेंगे, उन्हें सेम कहेंगे इफ, अगर देयर एग्जिस्ट, वहां पर पाई जाए अ कॉरस्पॉन्डेंस, एक ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाए बिटवीन देम, उनके बीच में, सच दैट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि उसकी तमाम साइडें, कॉरस्पॉन्डिंग साइडें, तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर हम कहेंगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, ये 2 ट्राइंगल्स थी, ABC और DEF, इसकी तीनों साइडें और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट, इसके तीनों एंगल्स और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, all the sides, all the angles are congruent, then we say triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो इस फिर ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ पास्टुलेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम थ्योरम्स करेंगे और थ्योरम्स के अंदर मोस्टली हमको 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, तो वहाँ पे हम फिर एनी 3 कंपोनेंट्स को इक्वल करते हैं और ट्राइंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब वो 3 कंपोनेंट्स किस तरह से इक्वल करते हैं,
उसके लिए हमारे पास कुछ पास्टुलेट्स हैं। तो पहला पास्टुलेट देखें, ठीक है, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने में इस्तेमाल होंगे, ठीक है, वहाँ पे हम जब प्रूफ दे रहे होंगे वहाँ पे हम लिखा करेंगे इनको रीजंस में। तो देखें सबसे पहले SAS पास्टुलेट। अब आप देखें इसका मतलब क्या होता है। S का मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल और S का मतलब है साइड। साइड एंगल साइड पास्टुलेट, पहला जो पास्टुलेट है साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ 3 कंपोनेंट्स लिए गए हैं कि 2 साइडें हैं और उनके बीच वाला एंगल है, दरमियान वाला एंगल है। 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अगर एक ट्राइंगल की 2 साइडें और दरमियान वाला एंगल और दूसरी ट्राइंगल की भी कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइडें और दरमियान वाला एंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब कैसे, इसको पहले मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। से हम कहते हैं यहां पे साइड ली AB और यहां पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, D। अगर मैं कहूं इफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE, अच्छा, फिर दूसरी साइड ये ले रहे हैं और इधर से ये ले रहे हैं, यहां दूसरी साइड है AC और यहां DF, और हम कहते हैं साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DF। एक ये साइड ले ली, AB कॉन्ग्रुएंट है DE के, AC कॉन्ग्रुएंट है DF के, एक ये साइड, उसमें भी एक ही साइड, एक ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और इनके दरमियान में एंगल कौन सा है, यहां पे कौन सा एंगल है, उनके बीच में एंगल, यहां पे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू, उधर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां कौन सा एंगल है, एंगल D। तो देखिए 3 चीजें इस तरह से, अगर इफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, और उनके बीच में जो एंगल है, यहां पे एंगल A है और यहां पे एंगल D है, और उनके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड्स, अगर ये 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएं तो देन वी से, देन फिर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। फिर हम उसको कहेंगे इस तरह से ये आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स। अब यहां देखें पास्टुलेट्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से उसको हम लिखेंगे। तो पहले तो एक जनरल वर्ड्स है, सब पास्टुलेट में आएगा, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स। भाई इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स की किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस में, आपको पता 6 तरह की कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है 2 में, किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस में। अब यहां क्या हुआ है, 2 साइडें, दरमियान वाला एंगल है, इफ, अब मेन वर्ड ये शुरू हो जाएंगे, इफ 2 साइड्स, भाई 2 साइडें, इफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, उनके दरमियान वाला एंगल ऑफ 1 ट्राइंगल, आर कॉन्ग्रुएंट, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, नियरली इक्वल, बराबर हो जाए, आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स यूज हो रहा है, बार बार आएंगे, कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल of the other triangle, then the triangles are congruent, then the triangles are congruent। तो ये तो मैंने पहला जो पास्टुलेट था वो लिखा, ठीक है, और आपको ये समझ आ गई होगी कि S से S पास्टुलेट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, S से S का मतलब है 2 साइडें
और इंक्लूडेड एंगल, दो साइडें और दरमियान वाला एंगल। ये पास्टुलेट्स बनाए गए हैं। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, फिर हम 6 कंपोनेंट्स नहीं करते, एनी 3 करते हैं। तो उसमें फिर 3 कैसे कैसे करते हैं, उसके लिए पास्टुलेट्स हमारे पास को मौजूद हैं जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में यूज़ होंगे। ठीक है, थ्योरम्स के अंदर ये यूज़ होंगे। तो पहला पास्टुलेट आपने देख लिया कि 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 साइडें, मैंने ये 1 और ये 1, ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये 2 डैश और ये 2 की कॉरस्पॉन्डिंग, 2 साइडें और ये उनके दरमियान वाला एंगल। एक ट्राइंगल की 2 साइडें और दरमियान वाला एंगल, और दूसरी ट्राइंगल की भी कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पास्टुलेट देखें, SAA या ASA भी कहते हैं। S का मतलब है साइड, ए एंगल, एंगल, एक साइड 2 एंगल, ये भी वही है, एक साइड 2 एंगल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, 2 तरह से होता है। अब देखें इसमें क्या होगा, 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और एक साइड। तो डियर स्टूडेंट, इस पर हम इतना टाइम नहीं लगाते। देखिए मैंने फर्स्ट जो लिखा था ना पास्टुलेट, उसमें कुछ वर्ड्स चेंज करूंगा और ये सेकंड पास्टुलेट बन जाएगा। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ये बुक में चैप्टर नंबर 10 में दिए गए हैं पास्टुलेट, और ये पास्टुलेट पेज नंबर 187 पर है और पिछला 186 पे था। तो देखें, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल की किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस में, इफ, पहले यहाँ 2 साइड लिखा हुआ था, अब मैंने 2 अरेज कर दिया, इसमें आएगा 1 साइड, 1 साइड एंड एनी 2 एंगल्स, कोई से भी 2 एंगल हो सकते हैं, of 1 triangle are congruent to the corresponding 1 side and angles of the other triangle, then the triangles are congruent। तो उसी में 2-4 वर्ड्स चेंज किए हैं, पास्टुलेट चेंज हो गया। अब आप खुद देख लें, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल की किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस में अगर एक साइड, 1 साइड एंड एनी 2 एंगल्स, और कोई से 2 एंगल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर हो, टू द कॉरस्पॉन्डिंग 1 साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह पास्टुलेट भी कंप्लीट हुआ, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पास्टुलेट है हमारे पास SSS पास्टुलेट। देखिए अब आप खुद को अंदाजा लगाएं, SSS पास्टुलेट का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। एक ट्राइंगल की तीनों साइडें और दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडें अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। SSS, साइड साइड साइड। देखें, AB कॉन्ग्रुएंट टू DE, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, CA कॉन्ग्रुएंट टू FD। एक ट्राइंगल की 3 साइडें और दूसरी ट्राइंगल की 3 साइडें अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। तो जब लिखेंगे, सेम वर्डिंग है, चंद वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, वो मैं बदल देता हूं। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स की किसी भी कॉरस्पॉन्डेंस में, 6 किस्म की होती है, कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस हो। इफ, अब आप बताएंगे कितनी साइडें हैं, 1 2 3, तो यहां क्या लिखेंगे, इफ 3 sides, ये वर्ड, of 1 triangle are congruent to the corresponding 3 sides of the other triangle, then the triangles are congruent। तो फिर दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो डियर स्टूडेंट, एक पास्टुलेट और है, वो मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूं, ठीक है। HS, H होता है हाइपोटेन्यूज, S होती है साइड। ये बुक के पेज 194 पे गिवन है, थ्योरम्स है सारे ये, लेकिन इस चैप्टर के थ्योरम हमने प्रूव नहीं करने। HS, H क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, उसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज, और एक साइड, ये राइट एंगल ट्राइंगल का पास्टुलेट है। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज एंड 1 साइड ऑफ 1 ट्राइंगल are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other triangle, then the triangles are congruent। तो यहाँ पे HS है, H मीन हाइपोटेन्यूज, S मीन साइड। ये राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये पास्टुलेट वहाँ पे यूज होगा। तो मतलब सिमेट्री सेम है, जो मैंने पिछले पास्टुलेट समझाए हैं, तरीका सबका सेम है, एक ही पैटर्न पे सब याद हो जाएंगे। तो यहाँ H से मुराद हाइपोटेन्यूज है और S से मुराद साइड है, और राइट एंगल ट्राइंगल का ये पास्टुलेट है। तो इस तरह ये सारे पास्टुलेट आपने याद करने हैं,
ये चैप्टर नंबर 10 में दिए हुए हैं। और ये पास्टुलेट और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल यहाँ से लाजमी पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये पास्टुलेट थ्योरम को जब प्रूव करेंगे तो वहाँ पे ये सारे मतलब अच्छा यूज़ करेंगे हम इन चीज़ों को। तो ये पास्टुलेट हमारे कंप्लीट हुए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ थ्योरम, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो थ्योरम के 6 पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहली बात, जिन वर्ड्स के अंदर थ्योरम बयान किया जाए उसे स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैंने एक लिखी है एग्जांपल, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एक ट्राइंगल उसमें 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो उसकी अपोजिट साइडें भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट। ये जिन वर्ड्स में, जिन अल्फाज में थ्योरम बयान किया जाता है उसे कहते हैं स्टेटमेंट। उसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है जी, 6 पार्ट्स। जिन वर्डिंग में थ्योरम बयान किया जाए उसे क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को पढ़ के आपने फिगर बनानी होती है। भाई ये फिगर किसकी बनानी है, ट्राइंगल की बनानी है। तो ऐसी ट्राइंगल लेनी है जिसमें 2 एंगल्स क्या हों, कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं और उसमें 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं। ये 2 एंगल हमने क्या ले लिए, कॉन्ग्रुएंट ले लिए। तो दूसरा जो बेसिक थ्योरम का पार्ट है वो है फिगर। आप फिगर बनाएंगे, थ्योरम में फिगर बनाई जाती है। ठीक है। और तीसरा हिस्सा देखें, जो इफ से शुरू हो रहा है ये गिवन है, ये बातें आपको बताई गई हैं कि एक ट्राइंगल है, इफ से 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो मैं ब्लैक कलर से लिखा हुआ है उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये गिवन है, ये हमें बताया गया है, ये शर्तें हमें दी गई हैं, ये कंडीशंस हमें दे दी गई हैं कि 2 एंगल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट हैं। से मैं कहता हूँ ये एंगल और ये एंगल हमें बताया गया है कि एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हैं। 2 एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। तो इस पार्ट को जो इफ से शुरू हो रहा है और देन से पहले पहले ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं गिवन। ये इसमें गिवन में कुछ चीज़ें हमें दे दी जाती हैं। और उसके जो नेक्स्ट पार्ट है देन के बाद शुरू हो रहा है, द साइड अपोजिट टू देम, कि उसकी अपोजिट साइडें आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, कि उसकी अपोजिट साइडें भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये टू प्रूव है, ये बात हमने प्रूव करनी है। ये बात हमने प्रूव करनी है कि इनकी अपोजिट साइडें, एंगल्स की अपोजिट साइडें, भाई इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, कि अपोजिट साइडें कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये बात हमने प्रूव करनी है, ये बात हमने प्रूव करनी है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। इस एंगल की अपोजिट साइड ए सी, इस एंगल की अपोजिट साइड ए बी, ये हमने प्रूव करना है। तो उस हिस्से का नाम क्या होगा, प्रूव। अच्छा, फिर फिगर में कोई इजाफा करें प्रूव करने के लिए तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। और आखिरी हिस्सा होता है, सबसे अहम हिस्सा होता है प्रूफ, जिसमें थ्योरम को प्रूफ किया जाता है, दलाइल दिए जाते हैं, रीजनिंग के साथ थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट आपको थ्योरम के कुछ हिस्से बताए हैं जो आपको याद होने चाहिए। स्टेटमेंट, जो वर्डिंग जिस वर्ड में थ्योरम लिखा गया है वो वर्डिंग जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट कहलाएगी। तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को पढ़कर फिगर बनाई जाती है। फिर स्टेटमेंट के 2 हिस्से कर लेते हैं। पहला जो हाफ होता है उसमें गिवन, कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं, गिवन है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ तक गिवन है। और बाकी जो हिस्सा है वो प्रूव करना है, साबित करना है हमने। और जो फिगर में इजाफा करते हैं, जैसे इस फिगर में इजाफा करें 2 ट्राइंगल्स बनाने के लिए, ये एंगल ए का हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, फिगर में जो इजाफा किया है उसे कंस्ट्रक्शन, उसका नाम क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। और आखिर में करते हैं प्रूफ। तो इसको भी आपने नहीं इतना ज़्यादा उसमें गहराई में जाना, सिर्फ आपको ये पता हो कि भाई ये थ्योरम के ये हिस्से हैं, स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। और लास्ट में एक और बात देख लें जो थ्योरम में बहुत ज़्यादा यूज होती है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल में जो साइडें होती हैं ना वो लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ऐसे ऊपर सिंबल आ जाएगी। इसे कहते हैं रे। रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, और एक तरफ एरो बना होता है, ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, फैलती जा रही है, इसे बोलते हैं रे। इसे क्या बोलेंगे, रे। और आखिर में लाइन। लाइन दोनों तरफ प्रोड्यूस हो रही है, दोनों तरफ फैल रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों तरफ फैल रही है, इसे कहते हैं लाइन। तो लाइन की ये सिंबल है, ये वाली सिंबल लाइन की, ये ए बी लाइन, ये ए बी रे और ये ए बी लाइन सेगमेंट। तो
तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं जो थ्योरम के अंदर यूज़ होंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, जहन में बिठाएंगे तो थ्योरम समझने में आसानी होगी। तो इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।